दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसला विमान। धमाके के साथ विमान क्रैश, 47 लोगों की मौत। विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आने से प्लेन क्रैश हुआ। विमान में 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 181 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी, लोगों का जनजीवन बेहाल है। पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही। श्रीनगर से जोड़ने वाले कई रास्ते और नेशनल हाईवे बंद हुए। करगिल में भारी बर्फबारी के बीच NH1 और NH301 बंद, बर्फ हटाकर रास्ता खोलने की कोशिश जारी। जम्मू के बनिहाल में भी नेशनल हाईवे बंद, बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ने के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही बंद, प्रशासन ने बर्फ हटाकर सड़कों को खोलने का काम तेज किया। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में भारी बर्फबारी, पेड़ों से लेकर घरों तक हर तरफ बर्फ की मोटी परत जमी है। ड्रोन कैमरों में कैद हुआ खूबसूरत नजारा, ऊपर से ली गई तस्वीरों में जमीन सफेद नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी देखने पहुंच रहे बड़ी संख्या में लोग, गाड़ियों की वजह से रोजाना लग रहा है जाम। लाहौल स्पीति में पुलिस लगातार कर रही पेट्रोलिंग, सड़क पर कोई फंसे नहीं, इसके लिए पुलिस चौकस है। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी, चारों तरफ नजर आ रही बर्फी बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीनों का हो रहा है इस्तेमाल, प्रशासन ने चलाया अभियान। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी, कई जगहों पर कोहरा छाया रहा। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में भी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यूपी के प्रयागराज में कड़ाके की ठंड की वजह से कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। वाराणसी में भी जबरदस्त ठंड है, तापमान में गिरावट से शीतलहर जारी, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी ठंड बढ़ी, तापमान में भारी गिरावट, सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। जयपुर में जमा देने वाली सर्दी के साथ जबरदस्त कोहरा भी पड़ रहा है, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद भी स्मारक को लेकर नहीं थम रही सियासत। राहुल गांधी बोले, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर मोदी सरकार ने देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया है। राहुल गांधी के आरोपों को जेपी नड्डा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा मनमोहन सिंह के निधन पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही, मनमोहन सिंह की समाधि के लिए सरकार ने जगह दी है और इसकी कांग्रेस और मनमोहन सिंह के परिवार को जानकारी दी गई है। पीवी नरसिम्हा राव के पोते NV सुभाष ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की हिपोक्रेसी का खुलासा हुआ, सरकार ने कांग्रेस की डिमांड को मान लिया और फिर भी वो राजनीति कर रही है। NV सुभाष बोले, पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस ने हैदराबाद भिजवा दिया और भरोसा दिया था कि उनका स्मारक बनाया जाएगा। यूपी के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास बनेगी पुलिस चौकी, जामा मस्जिद के पास भी बनाई जा रही है एक चौकी। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन जारी। आज जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बुलाई छात्र संसद। प्रशांत किशोर शनिवार को BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में पहुंचे थे, छात्रों को किया था संबोधित। प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरोसा दिया, कहा आपका आंदोलन छात्र आंदोलन ही रहेगा, अगर पुलिस लाठियां बरसाएगी तो जन स्वराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। शनिवार को SDM और DSP के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत नाकाम रही। BPSC परीक्षा को लेकर CM नीतीश से ही बातचीत करने की मांग पर अड़े हैं छात्र। RJD नेता तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर साधा निशाना, कहा CM अब फैसला लेने के लायक नहीं रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने BPSC से सवाल पूछा, जब पेपर लीक हुआ है तो सभी सेंटर की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई। BPSC ने 17वीं संयुक्त परीक्षा को सभी सेंटर्स पर नहीं करवाने की वजह बताई, कहा प्रदर्शन और झूठे आरोपों के आधार पर परीक्षा करवाने का फैसला नहीं लेते, जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर आखिरी फैसला होता है। BPSC ने कहा सिर्फ पटना को छोड़कर किसी जिलाधिकारी की तरफ से फिर से परीक्षा करवाने की मांग नहीं की गई। बिहार में एक साथ 62 IPS ऑफिसरों का तबादला, पटना के SSP राजीव मिश्रा बदले गए, अब अवकाश कुमार होंगे पटना के नए SSP। महाकुंभ का निमंत्रण देने दिल्ली पहुंचे यूपी के CM योगी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल VK सिंह समेत कई लोगों को निमंत्रण दिया। CM योगी ने गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की, महाकुंभ का निमंत्रण दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कड़ाके की सर्दी के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने की रिहर्सल। यूपी के हमीरपुर में भयानक सड़क हादसा, NH34 पर 2 बम्पर आमने सामने के टकरा गए, लगी भीषण आग। गुना में 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, करीब 25 फीट पर फंसा, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, JCB की मदद से गड्ढा बनाकर बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है।